हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 10 मार्च, दिन है सोमवार का और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की साफ़ सफाई से। तो सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और बाकी के लोग सभी लोग उठ चुके हैं। आरोही के पापा बाबू को लेकर बैठे हैं क्योंकि तभी हम ये काम कर रहे हैं। वैसे तो हम काम बिल्कुल भी, चाहे सुबह के काम हो या फिर दोपहरी के या फिर हो शाम के काम, कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। जाग जाता है फिर बिल्कुल भी सोता ही नहीं है। दिन में थोड़ी बहुत देरी के लिए सो जाता है, तो उसी बीच जो भी हमारे थोड़े बहुत खुद के काम होते हैं वही हम कर पाते हैं। घर के काम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो जब सुबह के टाइम थोड़ी बहुत देरी के लिए आरोही के पापा लेकर बैठ जाते हैं तो अपने भी थोड़े बहुत काम कर लेते हैं और जो भी चाय नाश्ते के होते हैं, थोड़े बहुत जो खाने के काम होते हैं, खाना ना थोड़ा बहुत बनवा लेते हैं। वैसे तो हम कुछ भी काम इन दिनों में अभी भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने बना दी थी चाय और एक तरफ दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। तो थोड़ा सा मैंने दूध भी ले लिया है और यहाँ पर लेकर आ गए हैं इनके लिए चाय। तो इनको भी मैंने कहा चाय दे देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग जगे हुए थे। लगभग 3:30 बजे से ही हम लोग जगे हुए हैं क्योंकि बाबू जब जाग जाता है फिर हम लोगों को भी जागना होता है। वो भी दोनों लोग जागते हैं तब बाबू को खिलाते हैं और कुछ बातें आते करता रहता है। जैसे बातें आते इससे करते रहते हैं तो चुप रहता है, और नहीं तो अगर चुप बैठे रहो तो ये फिर रोने लगता है। तो इसी वजह से फिर हम लोगों को भी जागना होता है। और यहाँ पर पड़े हैं थोड़े से बर्तन जो कि चाय नाश्ते के। तो मैंने कहा चाय नाश्ते के बर्तन भी धुल कर रख देते हैं और नहा भी लेंगे। और कपड़े वगैरह भी मैंने धुले हैं आज भी, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े मैंने कहा धुल कर डाल देते हैं। और थोड़ी बहुत होली की भी साफ़ सफाई करनी है, जैसे कि मच्छरदानी को भी धुलना था और बेड शीट को भी धुलना था। तो थोड़े बहुत आज मैंने कपड़े भी धुले हैं और कंबल वगैरह भी धुलने थे। और सारे जो है ना कि कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े थे, जो कि जब नामकरण पर दावत हुई थी तो तब के कपड़े हमारे अभी थोड़े बहुत पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे बाद में धुल देंगे, क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी और अब ठंडी भी कम हो गई है, धूप भी बहुत ही अच्छे से निकलती है, गर्मी होने लगी है। तो अब तो कपड़े भी सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़े बहुत कपड़े धुल देते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैंने बर्तन धुल कर रख दिए हैं और अब नहा लेंगे। आप सभी से मिलेंगे नहाने के बाद में। और थोड़े से कपड़े ये बाबू के बचे हुए थे, मैंने कहा इनको भी धुल कर डाल देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इन दिनों में हमारे ब्लॉग तो रोज़ नहीं आ पाते हैं और हम कोशिश भी करते हैं, और कई दीदियाँ हमारी कमेंट भी करती हैं कि आप रोज़ ब्लॉग डाला करो, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाबू को भी देखना होता है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को देखना होता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। आरोही के पापा सुबह निकल जाते हैं दुकान पर, तो दिन भर हम ही अकेले रहते हैं। ये नहीं है कि कोई लेता नहीं है, बुआ भी खिला लेती हैं, हमारी नंदा जी भी और देवरानी जी भी, सभी लोग खिला लेते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी जो है ना कि काम हो जाते हैं। और दिन भर जो सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं वो होते हैं कपड़े के। कपड़े धुल कर डालो, उठाओ, सुखाओ अच्छे से, यही सारे काम ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर आ गए थे, कपड़े लेकर नहा भी चुके हैं, कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं। और थोड़े बहुत आरोही के पापा के भी कपड़े मैंने धुले थे, तो वो भी मैंने पहले ही फैला दिए थे। और यहाँ पर अच्छे से फैला देते हैं। कपड़े तो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, हवा भी चलती है और धूप भी बहुत तेज़ निकलती है। अब तो धूप में बिल्कुल भी बैठा ही नहीं जाता है। सुबह के टाइम थोड़ी बहुत देरी के लिए बैठ जाओ, बाकी तो इतनी तेज़ धूप निकलती है। दोपहरी के समय में तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है। और बस यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं। थोड़ी देर में, लगभग 1-1.5 घंटे में अच्छे से कपड़े सारे सूख गए थे।
तो दोस्तों उसके बाद में आप सभी से मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद में, लगभग शाम के 4 या 4:30 बजे के टाइम, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। और यहाँ पर आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो अब मैंने शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतने टाइम बाबू है बुआ के पास में और इसको गोद में लेकर बैठ जाओ तब तो ये सोता रहता है, और जब कोई खाली होता है तभी लेकर बैठ पाता है, वैसे तो फिर हम ही इसको लेकर बैठते हैं। तो यहाँ पर फिर बुआ ने ले लिया था बाबू को, तो बाबू यहाँ पर सो भी रहा है और बीच बीच में जाग भी रहा है। और मैंने कहा चलो तब तक सब्जी वगैरह छील कर रख देते हैं और छौंक देंगे जल्दी से ही, तो जल्दी से खाना भी हमारा बन जाएगा। और वैसे तो हमारी ननद जी देवरानी जी ज़्यादातर चूल्हे पर खाना बना लेती हैं, लेकिन हम चूल्हे पर अभी बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाते हैं, तो हम गैस पर ही बनाते हैं, चाहे सुबह का खाना हो या फिर शाम का खाना हो, तो गैस पर ही बनाएंगे। और यहाँ पर आरोही को भी हम बुला कर ले आए थे, क्योंकि आरोही की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो आरोही से मैंने कहा कि जो मटर के दाने हैं वो छील कर रख दो, और प्याज लहसुन मैंने दे दिया है अपनी देवरानी जी को पीसने के लिए, मैंने कहा इसको पीस दो। तो सभी लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और बुआ इन दिनों में मूंगफली को फोड़ रही हैं, जो कि बीज के लिए, तो बुआ तो पूरा दिन लगी रहती हैं और हम लोगों को भी टाइम मिल जाता है तो बीच बीच में दाना निकलवा देते हैं। वैसे तो हमें तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। और इन दिनों में जो है ना कि आरोही फूल भी तोड़ने के लिए जाती है, तो अभी आरोही थोड़ी देर में फिर फूल तोड़ने के लिए भी गई थी। और आप सभी को हम दिखा नहीं पाते हैं शाम का जो आरोही चौक बनाती है, तो वो आप सभी को किसी दिन हम दिखाएंगे। लेकिन एक दिन मैंने भी बनाया था, लेकिन फिर भी मैंने शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं, करते भी हैं तो हम उसको जो है ना कि आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं जल्दी की वजह से, क्योंकि काम तो हो जाते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ भी चीज़ें आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं। और साथ साथ में होली की तैयारियां भी हो रही हैं धीरे धीरे। और आप सभी की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप सभी कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे कुछ दीदियों के हम ब्लॉग देख लेते हैं तो कमेंट नहीं कर पाते हैं। सभी दीदियां हमारी होली की तैयारी में लगी हैं, कुछ दीदियां तो पापड़ बनाने में लगी हैं, कुछ दीदियां हमारी साफ़ सफाई करने में लगी हैं। और हमारे यहाँ भी धीरे धीरे सारी तैयारियाँ हो रही हैं, साफ़ सफाई भी हो रही है और पापड़ भी बनाए जा रहे हैं। तो आज शाम के टाइम में थोड़ी सी चिप्स भी बनाई गई थी, जो कि आज ही शाम के टाइम में काट लिया था, तो सुबह के टाइम थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। वैसे तो एकदम से सुबह ही उनको पहले आलू को छीलो फिर काटो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ तो बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो रखाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े बहुत आज चिप्स काटी गई थी। और इधर आरोही और आरब बोल रहे थे कि पापा नमकीन लेकर आए थे, जो कि बाज़ार वाली, क्योंकि अभी बन तो पाए नहीं थे, तो बाज़ार से जो पापा लाए थे नमकीन उसी को मैंने कहा भून देते हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि सभी के घर जब भूनती है तो बच्चे देखते हैं फिर मांगने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो भून कर रख देते हैं तो ये लोग अपनी खाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा ये भून देते हैं, तो थोड़ा सा तेल डालकर मैंने भून दी थी नमकीन। और बच्चे जो है ना कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अगर उनके मन का कुछ हो जाता है। और चाय भी बनाई थी नमकीन के साथ में, और सब्जी भी मैंने काट छील कर और अच्छे से धुल कर रख ली है। बाद में मैंने कहा सब्जी छौंक देंगे इसी कढ़ाई में। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि बाबू की नाभि ठीक हुई है या फिर नहीं, तो अभी बाबू की पूरी तरह से नाभि ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब तो फ़ायदा है थोड़ा सा, क्योंकि जो पानी निकल रहा था अब वो नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा मांस जैसा बाहर निकल आया है, तो उसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी।
और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप अलमारी में खाने पीने वाली चीज़ें रखती हो, वो मत रखा करो। तो दीदी जी वैसे तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा हैं। अगर कुछ भी चीज़ें अगर हम बाहर निकाल कर रख देंगे तो कुछ भी चीज़ें नहीं रखेंगे, और यहाँ घर पर भी चूहे बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी चीज़ें खाने पीने वाली ज़्यादातर होती हैं तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा ही था। और इधर नमकीन हमारी भून चुकी है। उसके बाद में मैंने कहा बस तुरंत से सब्ज़ी भी छौंक देते हैं। तो मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने, और यहाँ पर अच्छे से मसाले भूनकर टमाटर डाल दिए हैं और डाल दी है मटर। थोड़ा सा नमक डाल दिया था कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। वैसे तो पहले के जो लोग थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो टमाटर बाद में डाला करते थे, जैसे कि आधी सब्ज़ी जब पक जाए तब डालते थे टमाटर। सब्ज़ी अच्छे से उबाल आ जाता था उसके बाद में ही। लेकिन अब क्या है कि सभी लोग टमाटर को साथ में ही डाल देते हैं कि जिससे सब्ज़ी हमारी अच्छे से पके और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पर मैंने रख दी है एक तरफ चाय, क्योंकि चाय नमकीन के साथ में फिर सभी ने कहा कि चाय भी पियेंगे। तो चाय मैंने कहा चलो रख देते हैं बनने के लिए छोटे वाले चूल्हे पर। तो चाय हमारी बन जाए उसके बाद में सभी लोग चाय और नमकीन खाएंगे। और यहाँ पर आ चुकी है आरोही। ये देखो पुंगाला खा लो आप सभी, आ जाइए खाने। मैं बहुत आया, चलो खा लूंगी तो क्या हो जाएगा। ये देखो। और इधर हमारा बाबू अभी सो रहा है, जो कि मच्छरदानी में ही, क्योंकि आप सभी से बताया था कि मच्छर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। जो चाहे हम दिन में सुलाएं बाबू को, या फिर सुबह के टाइम, या फिर रात के समय, तो मच्छरदानी के अंदर ही सुलाते हैं, जिससे कि बाबू को मच्छर ना लगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं रात के समय में लगभग 8 बजे के टाइम। तो घर के काम हमारे सारे हो चुके हैं, बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं। और यहाँ पर हमारे नदर जी, बुआ और साथ में है आरोही, तो चिप्स काट रहे हैं, क्योंकि मैंने तो चिप्स वगैरह कुछ भी अब की बार नहीं बना पाई हैं, ना तो पापड़ बना पाए हैं। तो आप सभी के साथ में कुछ भी चीज़ें मैंने शेयर भी नहीं की हैं, लेकिन इतने टाइम हम यहाँ पर आए थे पीछे वाले घर में बाबू को लेकर, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में भी शेयर कर देते हैं। तो चिप्स सिंपल वाली काटी हैं, और एक होती है ना कि डिज़ाइन वाली, जिसमें बीच में थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन बन जाती है, तो वो वाली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन इस बार वो वाली नहीं काटी हैं, बस सिंपल वाली ही काटी हैं। आलू तो हमारे घर के ही हैं, तो बहुत ही अच्छे से चिप्स बनी है, और काफ़ी बड़े बड़े आलू हैं। तो यहाँ पर नदर जी हमारी काट रही हैं, और आरोही भी देखो साथ में लगी है, हुआ आलू छील रही हैं। तो जल्दी हो गई थी थोड़ी सी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो दोस्त चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल